जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख यदि कहे राजनीतिक में, अगर मूर्खों की कोई टीम है तो वो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी में एक मूर्खों का समूह चलता है। और खास तौर से दुनिया के छठे हुए महामूर्ख प्रवक्ता यदि किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। और यदि बात करें सम्मित पात्रा उर्फ गोबर पात्रा की तो बात ही निराली है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का महामूर्खों का ज्ञान यदि किसी के पास है तो इस गोबर पात्रा यानी सम्मित पात्रा के पास है। ये ऐसी ऐसी मूर्खता की बातें करता है। और उससे भी बड़े मूर्ख वो न्यूज चैनल वाले हैं जो गोदी मीडिया हम जिसे कहते हैं, उससे भी बड़े महामूर्ख और चाटुकारिता की तो सारी सीमा यदि इन गोदी मीडिया ने कर रखा है तो कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। अभी मैं देख रहा था काफी ज्ञान बांट रहे थे गोबर पात्रा उर्फ सम्बित पात्रा। राजस्थान में बहुत बलात्कार हो रहा है, यानी कि जहां भाजपा का शासन नहीं है वहां बलात्कार खूब होता है। जहां भाजपा का शासन है वहां राम राज की स्थापना है। जैसे उत्तर प्रदेश को देखो, 2:30 बजे रात्रि में एक दलित लड़की के बलात्कार होता है, उसको 2:30 बजे रात्रि में जलाया जाता है बिना जांच के, बिना उसके। क्या राम राज की स्थापना है उत्तर प्रदेश में। दिल्ली की अभी बात कर ले, एक केजरीवाल की सरकार है, लेकिन प्रशासन किसके अंडर में है? दिल्ली सरकार के है या भारतीय जनता पार्टी के सरकार के केंद्र शासित प्रदेश है? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। तो यदि अपराध दिल्ली में होता है तो उसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की बनती है, अमित शाह की बनती है। यदि 9 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और ये नपुंसक प्रधानमंत्री जो लंबी लंबी डींगे हाँकने में महारती हासिल किया हुआ है, जो बोलता था कि 2-3 दिन में हम फांसी दे देते हैं, सुनते हो एक लफ्ज इस फालतू के प्रधानमंत्री के मुख से? अब बातें एक लफ्ज आप सुनते हो कि 9 साल की बच्ची का बलात्कार दिल्ली में हुआ है? सुने हो मोदी के मुख से एक लफ्ज? ये सिर्फ चुनाव के समय में इनके भाषण लंबे लंबे छूटते हैं, चुनावी सभा में लंबे लंबे भाषण छूटेंगे, लेकिन जब धरती पे काम करने की बात आएगी तो ये कौन से चूहे के बिल में घुस जाएंगे, इनका कोई अता पता नहीं है। चुनाव हारने का झटका लगता है अमित शाह को तो महीनों महीनों गुफा में गायब रहता है, फिर गुफा से निकलता तो चुनाव प्रचार के लिए ही निकलता है, फिर चुनाव प्रचार के लिए ही निकलता है। और नरेंद्र मोदी जब भी गुफा से बाहर निकलता है तो मन की बात देश की जनता के माथे पे थोपने के लिए, मन की बात, काम की बात नहीं, देश के जनता की बात नहीं। राजा साहब निकले हैं अपनी मन की बात सुनाने के लिए देश की जनता को। सुनो गुलामों, राजा साहब की मन की बात सुनो। वही सिस्टम चल रहा दिल्ली हिंदुस्तान में। लोकतंत्र है नहीं। यदि ये कोई भ्रम में है तो पूरी तरह से मैं समझता हूं खत्म है। लोकतंत्र होता तो दिल्ली में किसान आंदोलन नहीं होता। लोकतंत्र होता तो 2:30 बजे रात्रि के अंदर एक दलित की लाश को नहीं जलाया जाता। लोकतंत्र होता
तो हिटलर शाही नहीं होती, लोकतंत्र होता तो हमारे देश का मजदूर रोड पे पैदल चल के नहीं मरता, लोकतंत्र होता तो पिछले लॉकडाउन के अंदर मैंने कहा था कि 100 करोड़ रुपया गरीबों पे खर्च कर दो, वो अपने घर पहुंच जाएंगे, लेकिन उस पे नहीं खर्च करके 150 करोड़ रुपया वर्चन रैली बिहार के चुनाव के लिए खर्च किया गया था, याद होगा आपको। इस देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बची हुई है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के ये 10 करोड़ कार्यकर्ता चमचे जितनी भी डींगे हाँक ले, क्योंकि इन चमचों की जेब भरती है, इसीलिए ये 10 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये भारत देश के लुटेरे कार्यकर्ता हैं। चाहे वो वार्ड सदस्य हो किसी पंचायत का, चाहे वह मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कोई भी हो, ये 10,000 कार्यकर्ताओं में ये माफ करना 10 करोड़ कार्यकर्ताओं में ये भारतीय जनता पार्टी एक 10 करोड़ की फौज जो तैयार की हुई है, ये भारत के 135 करोड़ की बात 10 करोड़ काट दे तो 125 करोड़ जनता को लूटने के लिए ये 10 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो हर पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर गांव में ये चमचे चिल्लाते फिरते रहते हैं, क्योंकि वार्ड सदस्य के माध्यम से, मुखिया के माध्यम से खूब लूटने को मिलता है इनको। वही जय जयकार भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं आज के टाइम में, क्योंकि वो लुटेरों में शुमार है, उनमें उनकी गिनती है, उनमें उनकी हिस्सेदारी है, पूरी तरह से देश को लूटने में चल रही है। और 2 चीजें और कह रहा हूं मैं, केंद्र सरकार जो ज्ञान बांटते फिरती थी डीजल और पेट्रोल पे, इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी मूर्खों की एक पार्टी है। या तो ये खुद बहुत बड़े मूर्ख हैं, या 135 करोड़, ये माफ करना 135 नहीं 125 करोड़ जनता को ये मूर्ख समझते हैं, इसीलिए कभी भी आए ऊट पटांग की भाषा इस्तेमाल किए और इनके 10 करोड़ जो वो कार्यकर्ता हैं वो जय जय करके उसको प्रचार करने का, और वो गोदी मीडिया जो है, तलवे चाटती जो है, नाचने वाली सब डिस्को डांस करती हैं, वो सब लग जाती हैं इसका प्रचार करने में। तो ऐसे चाटुकारिताओं की एक फौज सी खड़ी करके इस देश को तबाह करने में लगे हुए हैं। कह रहा था कि याद होगा डीजल पेट्रोल आप सबको, कैसे लंबे लंबे डींगे हाँकते थे। 73 रुपए भी बढ़ाया है फिर से, 73 रुपया सिलेंडर के ऊपर, 73 रुपया। क्या फर्क पड़ता है? 73 रुपए इनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि देश में रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है, कहां से इनका घर खर्च चलता है। भैया ये देश तो जब भी विकास की राह पे था, जब 9 रुपए डीजल पेट्रोल पे वैट लिया जाता था, आज 65 रुपया हम दे रहे हैं, तो देश हमारा गड्ढे में जा चुका है। सोच लो, 10 करोड़ कार्यकर्ता लूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के देश को। 10 करोड़ लुटेरे की फौज है भारतीय जनता पार्टी की, 10 करोड़ कार्यकर्ताओं की। केंद्र सरकार लूट रही है डीजल और पेट्रोल पे, और बिहार सरकार लूट रही है बालू पे। बालू पे ही सोच रहे हैं कि ये हम बिहार को लूट के चलाएंगे। ये नीतीश कुमार की सरकार, बालू माफिया की सरकार। दारू को खुलेआम बिकवाएंगे, उसमें कमीशन खाएंगे, और बालू से राज चलाएंगे। क्या दिमाग है! एक तरफ डीजल पेट्रोल की केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार एक बालू में।
कोई गरीब आदमी घर नहीं बना सकता है, अब घर नहीं बना सकता है बिहार में। पक्के का मकान का सपना देखना छोड़ दो। 12,000 का एक ट्रैक्टर बालू है और एक CFT यानी कि एक टीना बालू का कीमत लगाया है बिहार सरकार ने 40 रुपया। खदान से यानी नदी से जो कुदरती चीज निकल रही है उस पे 40 रुपए का एक टीना बालू बेच रहा है बिहार सरकार। अब सोच लो, जहां 3,000 रुपए में एक ट्रक 12 चक्का फुल होता था 2000 में, अब यानी एक ट्रक बालू की कीमत बिहार सरकार ने दाम तय कर दिया है कम से कम 50,000 रुपया। 3,000 की जगह 50,000। समझ रहे हैं आप? तो ये चलाएंगे सत्ता और दारू में हिस्सेदारी लेंगे नीतीश कुमार जी, इनके सारे नेता। हर गांव, हर चौक, हर चौराहे पे खुलेआम दबा के दारू बिकता है, ये चलाएंगे बिहार। ना अपराध पे कंट्रोल, ना प्रशासन पे कोई कंट्रोल, ना अपने कर्मचारियों पे कोई कंट्रोल, ना बिहार में किसी मुखिया पे कोई कंट्रोल। ऐसे चलाओगे नीतीश कुमार जी बिहार को? ऐसे चलाओगे? किसके लिए लूट रहे हो बिहार की जनता को? किसके लिए? मोदी से ट्रिप लिया है लूटने का? मोदी तो मान लिया कि अडानी के और मुकेश अंबानी की नाजायज औलाद है। तुम किसकी नाजायज औलाद हो ये भी बता दो। अरे अडानी और मुकेश अंबानी ने मोदी के ऊपर दवा के प्रचार में पैसा खर्च किया। 200 न्यूज चैनल है जो रात दिन भाजपा भाजपा, मोदी का मास्टर स्ट्रोक तो फलाने का ढिंगने का, उस पे वो पैसा खर्च कर रही है करोड़ों अरबों। तो ये दो व्यक्तियों के लिए मोदी काम कर रहा है और अमित शाह काम कर रहा है, ये चीज समझ में आ रही। लेकिन बिहार की जनता ने तो आपको किसी अडानी और किसी उस पे नहीं आपको मत दिया। आपकी मेरिट के ऊपर आपको 2005 में बिहार का मुख्यमंत्री चुना था और चौथी बार चुना। तो फिर क्यों बिहार की जनता को आप नीतीश कुमार जी ऐसे लूट रहे हो? क्यों लूट रहे हो बिहार की जनता को? ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? नल जल योजना के माध्यम से अरबों रुपया आपने बिहार में लूट मचा दी मुखियाओं के माध्यम से। अगर ये अरबों रुपया, यदि अरबों रुपया जो आपने ये नल जल योजना में जो बर्बाद किया है, कितने इंडस्ट्रीज लगते? बिहार के 16 सरकारी चीनी मिली बंद थी, क्या इस पे आप पैसा नहीं खर्च कर सकते जिससे किसानों का भला होता? बाढ़ प्रभावित इलाका है मिथिलांचल पूरा। अंग्रेजों ने 1914 में रैयाम चीनी मिल चालू किया था, जिसको आपकी सरकार ने उसकी ईंट तक बेचने का काम किया। अरे कौन सा तरक्की कर लिया अंग्रेज के जाने के बाद बिहार में? जितनी इंडस्ट्रीज थी सबको आपने बंद करने का काम किया। लालू ने बंद किया, नीतीश कुमार की सरकार ने बेच दिया। ये कंगाल कर दिया बिहार को। तीसरे नंबर का स्थान था आजादी के समय में बिहार का, 28वें नंबर पे ले आए नीतीश कुमार जी बिहार को, सबसे फिसड्डी राज में। इसके विकास पुरुष हो नीतीश कुमार जी। सबसे फिसड्डी राज का, चाहे शिक्षा के माध्यम उसमें हो, चाहे क्या कहते हैं स्वास्थ्य में हो, चाहे अपराध में हो, चाहे विकास में हो, सबसे फिसड्डी राज बिहार को बनाने का श्रेय नीतीश कुमार जी आपको जाता है। शर्म नहीं आ रहा, फिर भी बेशरम की तरह आप गद्दी पे बैठे हुए हैं। अरे आप वही नीतीश कुमार है ना कि 2-3 बार जो एक्सीडेंट हो गया रेलगाड़ी का तो आप इस्तीफा दे दिए और बिहार को सबसे फिसड्डी राज बना दिया। तो बेशरम की तरह यार ताज बैठ मतलब कुर्सी पे चिपके हुए हो नीतीश कुमार जी। नहीं है शर्म लिहाज, सब पी गए नरेंद्र मोदी की तरह, बगल में बैठोगे। एक कहावत है नीतीश कुमार जी, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। तो मोदी को देख के आपने भी रंग बदलना स्टार्ट कर दिया है क्या? मोदी से सीखते हो? अरे मोदी क्या है,
मोदी तो घर का भगौड़ा है, आप भी अपने घर के भगौड़े हो क्या? अरे मोदी तो घरवाली छोड़ के भागा था। खैर, आप भी अपनी घरवाली को शादी करके एक बच्चा करने के बाद आप भी अपनी जीवन ऐसे ही बिताए हो। क्या गजब की राजनीतिक है। सत्ता के कितने भूखे हो यार। कुर्सी को चाटते हो क्या? रात दिन खाना ही खाते हो ना। अगर कुर्सी को चाटने से पेट भरता तब तो समझ में आता है। पेट भरने के लिए चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कोई हो, रोटी की आवश्यकता पड़ती है। सोने की कुर्सी भी चाटोगे तो पेट नहीं भरेगा। पेट तो रोटी से ही भरता है। समझ लो नीतीश कुमार जी, बिहार में पंचायती चुनाव होने वाले हैं। कितने मुखियाओं को जेल भिजवाया है आपको एक एक पता है, क्योंकि आपकी हिस्सेदारी बढ़ी हुई है नल जल योजना में, 7 निश्चित योजना में। इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है ढंग से। नहीं तो किसी भी पंचायत में, शायद ही कोई पंचायत होगा कहीं 1 इंची ढलाई है, कहीं आधा इंची ढलाई है, कहीं 1.5 इंची ढलाई है। क्या आपके कर्मचारियों को नहीं पता? क्योंकि सारे कर्मचारी चोर उचक्के हैं। कमीशन जाता है ना नीतीश कुमार को, तो क्या जरूरी है? समझ लो, कुछ करो देश के लिए, देश के लिए, बिहार के लिए। नहीं कर पाओगे। जब 20 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाए तो अब क्या उखाड़ोगे? जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।